नमस्कार, जय गुरुदेव। मैंने एक वीडियो बनाया था एग्जिट पोल के पहले कि बंगाल में किसकी सरकार। मैंने उस दिन कुछ कुछ हिंट्स दिया था आप लोग को कि ये प्लेनेट का पोजीशन ऐसा ऐसा है, और ये भी मैं बोला था कि मैं 4 तारीख के बाद आपको बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। और ऐसे में ये भी बोला था कि जिनको थोड़ा ज्योतिष आता है वो समझ जाएंगे क्या हो रहा है। आइए पहले मैं उस चार्ट को एक्सप्लेन कर दूं क्यों हारी टीएमसी। देखिए, 4 तारीख का जो तिथि प्रवेश का चार्ट जो बनाया था मैं 5:02 कलकत्ता का, उस दिन का सूर्योदय जिस दिन का काउंटिंग है पहले से बना के रखा था। लग्न लॉर्ड जो है मंगल, वो अपने से 12वें घर में गया था। मैंने पहला लाइन ये बोला था, 12वें घर मतलब होता है हाउस ऑफ लॉस, माने नुकसान होना, देना, डोनेशन माने दे देना। डोनेशन अलग सेंस में होता है, यहाँ छूट जाना बोलेंगे। तो हाउस ऑफ लॉस में था क्या था। और 5वां घर जो है पद का, पोजीशन का, वहां केतु महाराज बैठे हुए थे। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र होता है एंसेस्टर्स का नक्षत्र, जो ये फैसला करता है कि आपके पिछले पाप पुण्य के आधार पर आपको क्या मिलने वाला है। तो उस हिसाब से वहां पर केतु बैठे हुए हैं। केतु इज ऑब्स्ट्रक्शंस, कट। केतु इज फ्लैग, जो इसका मतलब है आपको नहीं मिला। तीसरा मैंने बोला था चंद्रमा अष्टम में है, माने लोगों का मूड, लोगों का सेंस आपके तरफ नहीं है। ठीक है। 4th हाउस का भी लॉर्ड चंद्रमा है जो अष्टम में है, मतलब मन की शांति, लोगों का प्यार आपके साथ नहीं है, वो अष्टम में चला गया। तो ये था उस दिन का मोटा मोटी व्यवस्था, जिससे ये पता चल रहा था कि ये सरकार जो है आने वाली नहीं है, क्योंकि पद प्राप्ति के जगह पर केतु है, लग्न लॉर्ड 12वां में चला गया है, चंद्रमा अष्टम में है। तो कहीं से भी इसको कोई फेवरेबल नहीं बोला जा सकता है। और एक था क्या, सूर्य मृत्यु भाग में, एग्जॉल्टेड होते हुए भी मृत्यु भाग में था, यही कारण था। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चंद्रमा अष्टम, स्कॉर्पियन, डेबिलिएटेड चंद्रमा, ये कर्स है। ये कर्स किसका है? माओ का, लोगों का। आरजीकर का जो हुआ था, उसके बाद जो बंगाल की नारी हैं, बंगाल की माएँ हैं, उनका हाय लगा था। ये एक बहुत बड़ा कारण था। जिस समय आरजीकर का कोई फैसला नहीं हुआ था, आरजीकर क्या, ये इंसिडेंस होने के पहले मैं बोला था भारत में ऐसा कुछ होगा जिसमें फिर किसी महिला के साथ जो पूरा भारत हिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये आरजीकर में ही होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर ऐसा ही हुआ था। और शायद मैं एकमात्र ज्योतिष था, ये होने के पहले मैंने ये बताया था। खैर जो भी हो, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आरजीकर होने के बाद मेरी वाइफ मुझसे एक सवाल की थी, जब कुछ भी जस्टिस नहीं हो रहा था, कि क्या भगवान है, यही भगवान का जस्टिस है जो असली अपराधी नहीं पकड़ा गया। तो मैंने बोला था कुछ लोग जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इस तरह ब्रुटली ख़त्म होते हैं, पर बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो कुछ करने के लिए आते हैं, और उनके द्वारा किया हुआ चीज़ से पूरा दुनिया हिल जाती है। देख लेना, एक दिन इसके वजह से बंगाल हिलेगा। और वही हुआ भी। वो खुद तो नहीं रही, पर लोगों के मन में ऐसा विद्वेष जगा कि सरकार के दूसरे अच्छे काम जो भी रहा होगा, पर लोग इसके लिए इसको माफ़ नहीं कर सके। दूसरा था कि लोगों को सेंटिमेंट्स का हर्ट करना, मून इज सेंटिमेंट्स, जिसके वजह से भी इस सरकार का पतन हुआ। और तीसरा था जुपिटर, देखिएगा मरण कर्ण स्थान पे, 3rd हाउस जुपिटर मरण कर्ण स्थान पे। आप लोगों के धार्मिक भावना को आदर नहीं दिए, जिसके वजह से भी इस सरकार का पतन हुआ। तो ये कारण था इस सरकार का पतन का। ठीक है, चलिए, अब जो हुआ वो हुआ। अब हम लोग कल जो ओथ सेरेमनी हुआ, तो आगे की सरकार कैसे रहेगी उस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। अब जब शुभेंदु अधिकारी जी ओथ ले रहे थे, उस समय 11:32 और 33 मिनट चल रहा था, और वो तिथि था सप्तमी, श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा, और आपका करण बाबा था,
और योग जो है वो शुक्ल सप्तमी तिथि को बोला जाता है ईश्वरांसा, ये शिव की तिथि है, बहुत अच्छी तिथि। और इस तिथि में ये होता है कि प्रोटेक्शन मिलता है लोगों को, तो ये आशा करते हैं ये सरकार ये करेगी। शुक्ल मतलब ब्राइट, तो इनके काम, इनकी चीज़ें को ब्राइट माना जाता है, ब्राइट माना जाएगा। ये जो भी करेंगे तो अच्छी तरफ जाएगा। श्रवणा होता है सुनने का, इनका जो सरकार बना है वो काफ़ी दिनों तक इसके बारे में बोला जाएगा, सुना जाएगा। ये परिवर्तन के बारे में काफ़ी दिनों तक चर्चाएं होंगी, ठीक है। और बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र, माने फिर से धर्म की स्थापना, फिर से धर्म की स्थापना होना। ये तो खैर अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और सूर्य भी एग्जॉल्टेड है, 10वां घर, 10वां घर क्या है, गवर्नेंस का घर है, वहाँ पर सूर्य एग्जॉल्टेड है। तो और बाबा जो है वो आपको बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटली चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा। प्रॉब्लम क्या क्या आएगा? सप्तमी तिथि का 2 दग्ध राशि है, एक है कैंसर, दूसरा है सजिटेरियस। पीस स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आएगा। ध्यान रखना पड़ेगा इस सरकार को कि दंगे ना हो, पीस स्टैब्लिश हो। और 9th हो गया सजिटेरियस, प्रिंसिपल्स को लेके प्रॉब्लम आएगा, धार्मिक सेंटिमेंट्स को लेके प्रॉब्लम आ सकता है, ये जगह भी ध्यान रखने लायक है। केतु 2nd हाउस में है, तो जब सरकार बैठेगी तो इनको पता चलेगा कि इनके जितने भी कोषागार है वो खाली है। 2nd हाउस इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, मतलब बंगाल सरकार के पास इनको जो मिलेगी वो पैसा नहीं है। 5th हाउस में स्कॉर्पियो है और राहु है 8th हाउस में। तो कॉन्स्पिरेसी, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी से भी इनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने आपको बोला था कि ये योग शुक्ल है, शुक्ल योग का एक डिमेरिट भी है, इसमें जेलसी भी होता है। ब्राइटनेस तो है इसमें, ब्राइटनेस के साथ साथ ये जेलसी भी देता है, तो आपस में ही जेलसी ना हो, ये ध्यान रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ध्यान रखा जाए तो ये सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगी, ये सरकार अच्छा से चलेगा और बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये रहा आज का प्रेडिक्शन, क्यों टीएमसी गई और ओथ सेरेमनी में क्या था, प्लैनेट वाइज और नक्षत्र वाइज। तो आशा करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। अच्छा, मैं ये सोच रहा था ना कि मेदिनी ज्योतिष में बहुत हाइप क्रिएट होता है कई बार, कौन करते हैं क्या करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं अब से थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ मैं खुद भी मेदिनी सीखूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा और क्यों होता है ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा कि मेदिनी ज्योतिष जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगले एपिसोड से मैं कुछ मेदिनी ज्योतिष को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, ताकि लोगों को भ्रम ना रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कपिश ज्योतिष में अगर एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।